आपका स्वागत करता हूँ। इससे पहले के जो वीडियो लेक्चर्स हम लोगों ने बनाए हैं उसमें आपको पूरे के पूरे ग्रामर पोर्शन, जिसमें काव्य सौंदर्य के तत्व, व्याकरण के तत्व, रस, छंद, अलंकार, समास, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, उपसर्ग, प्रत्यय और संधि तक चर्चा हम लोगों ने किया था। अगर देखा जाए तो ग्रामर पोर्शन लगभग खत्म है। आज हम लोग अपनी नई टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी भाषा को, किसी भी भाषा के रहस्य को, उसकी उत्पत्ति के बारे में जानने के लिए सबसे पहले उसका इतिहास जानना जरूरी होता है। तो हम क्यों ना गद्य को शुरू करने से पहले गद्य साहित्य का इतिहास और काव्य को शुरू करने से पहले काव्य साहित्य का इतिहास पढ़ लें। तो हम लोगों को सबसे पहले चूंकि गद्य पढ़ना है, इसलिए हम लोगों ने चर्चा किस पर शुरू की है? हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। दिमाग में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि गद्य कहते किसे हैं। ठीक है, गद्य क्या है? तो गद्य की परिभाषा है कि वे समस्त रचनाएं जो छंद ताल लय एवं तुकबंदी के बंधन से मुक्त हो। छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी के बंधन से मुक्त हो तथा किसी की वाक्य पूर्ण एवं विचारपूर्ण रचना गद्य कहलाती है। क्या लिखा? कि छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से मुक्त विचारपूर्ण एवं वाक्यबद्ध रचना ही क्या कहलाती है? गद्य कहलाती है। छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी के बंधन से मुक्त। तुकबंदी के बंधन से मुक्त, वाक्य पूर्ण, या फिर ऐसे लिखिए इसको, विचारबद्ध, वाक्य पूर्ण रचना गद्य कहलाती है। क्या कहलाती है? गद्य कहलाती है। तो अब हम ये भी जान लेते हैं कि पद्य किसे कहते हैं। जब हम दोनों के टॉपिक जानते रहेंगे तो हमको अंतर समझने में बड़ी सुलभता होगी। तो काव्य किसे कहते हैं या पद्य किसे कहते हैं? छंद, या फिर ऐसे सीधा लिखें, जो रचनाएं छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी के बंधन से बंधी हूं तुकबंदी के क्या हो? बंधन से बंधी हो, क्या कहलाते हैं? हाँ, ये अलग बात है कि अब हम लोग जो रचनाएं लिखी जा रही हैं उसमें मुक्तक छंद जैसे लिखी रचनाएं लिखी जा रही हैं,
मुक्तक छंद का मतलब होता है जिसमें वर्णों और मात्राओं का कोई बंधन नहीं होता है। मुक्तक छंद में एक रचना है बड़ी अच्छी है, क्या कहते हैं उसको, जैसे कभी कोई पूछे कि मुक्तक छंद की पहली रचना क्या है, जूही की कली। मुक्तक छंद की पहली रचना क्या है, जूही की कली है। आइए आगे चर्चा करते हैं। अब देखिए हमको चर्चा चूंकि स्पेशली किस पर करना है, गद्य पर करना है, तो आप एक समझ लीजिए कि एक सामान्य बोलचाल की भाषा में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, प्राचीन इतिहास, मतलब जो भी चीजें हैं, ज्ञान विज्ञान के जितने भी माध्यम हैं उसके ज्यादातर हिस्से गद्य के रूप में ही लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, व्यक्त किए जाते हैं और समझे जाते हैं, चाहे जो भी भाषा हो। ठीक है, विज्ञान में जितनी भाषाएं लिखे हैं वो गद्य है। गद्य का उसका स्वरूप कैसा है, गद्य का है। इतिहास का स्वरूप क्या है, गद्य का है। भूगोल का स्वरूप क्या है, गद्य है। नागरिक शास्त्र का स्वरूप क्या है, गद्य है। सभी का स्वरूप क्या है, गद्य है। ठीक है ना। और एक चीज और क्या होता है कि इसके प्रयोग से सोचने, समझने, वर्णन करने और विवेचना करने के लिए में क्या होता है, थोड़ा सा ये आसानी होता है। ये अलग बात है कि गद्य से पहले काव्य का उदय हुआ। जैसे कोई पूछे कि पहले गद्य आया कि पहले काव्य, तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले काव्य आया, यही पद्य आया, उसके बाद गद्य आया। ठीक है। और सबसे ज्यादा देखिए भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, कन्नौजी है, हरियाणवी है, बुंदेलखंडी है, अवधी है, अवधी के बाद बघेली है, बघेली के बाद छत्तीसगढ़ी है। ठीक है। कितनी बोलियां हैं, 8 बोलियां हैं। कुल 8 बोलियां हैं जिन्हें हिंदी गद्य के अंतर्गत क्या किया है, सम्मिलित किया गया है। कौन कौन सी 8 बोलियां हैं, कौन कौन सी 8 बोलियां हैं जिन्हें हिंदी गद्य के अंतर्गत सम्मिलित किया है? तो सबसे पहला है ब्रज भाषा, दूसरा है अवधी, तीसरा है हरियाणवी, चौथा है बुंदेलखंडी, क्या है, पांचवा है कन्नौजी, छठवा है खड़ी बोली, कितनी भाषा हो गई, ब्रज भाषा, अवधी, हरियाणवी, बुंदेलखंडी, कन्नौजी। ठीक है। उसके बाद बघेली और छत्तीसगढ़ी। हिंदी गद्य के अंतर्गत कुल मिला के 8 भाषाओं का समावेश किया गया है। ब्रज भाषा 1, अवधी 2, हरियाणवी 3, बुंदेलखंडी 4, कन्नौजी 5, खड़ी बोली 6, बघेली 7 और क्या है, छत्तीसगढ़ी 8। इन्हीं 8 भाषाओं का समावेश किसके अंतर्गत किया गया है, मतलब है हिंदी गद्य के अंतर्गत किया गया है। ठीक है। हाँ, एक चीज और है कि वैसे देखा जाए तो एक भाषा और होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, राजस्थानी कहते हैं। क्या कहते हैं, राजस्थानी में भी, राजस्थानी भाषा में भी हिंदी गद्य का स्वरूप, हिंदी गद्य का स्वरूप हमको क्या करता है, होना मतलब देखने को मिलता है। किस भाषा में, राजस्थानी भाषा में हमको हिंदी गद्य का स्वरूप भली भांति देखने को मिलता है। ठीक है। और देखिए इसमें अंतर क्या है, गद्य और काव्य में अंतर क्या है, यानी गद्य और पद्य में अंतर क्या है। तो गद्य और पद्य में सबसे बड़ा अंतर यह है
कि गद्य और पद्य में सबसे बड़ा अंतर यह है कि गद्य का जो विषय है, यानी जो गद्य होता है वो विषय और विचारधारा प्रधान होता है। जो गद्य होता है, जो गद्य का विषय है वो क्या है, विचारधारा प्रधान होता है, और जो काव्य का विषय है यानी जो पद्य का विषय है वो भाव प्रधान होता है। गद्य और पद्य में सबसे बड़ा अंतर क्या है? गद्य और पद्य में सबसे बड़ा अंतर ये है कि जो गद्य के विषय होते हैं वो विचार प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? विचार प्रधान होते हैं। और जो पद्य के विषय होते हैं वो क्या होते हैं? हाँ, ये क्या कहते हैं, उसको भाव प्रधान होते हैं। बाकी अगली बात मैंने आपको बता ही दिया कि जो पद्य है यानी पद्य का उद्भव गद्य से क्या हुआ है, पहले हुआ है। ऐसा नहीं कि गद्य पहले आई है, हाँ, लेकिन यह है कि गद्य का विकास ज्यादा हुआ। आज गद्य पद्य को पीछे छोड़कर कहीं बहुत आगे निकल गया है। हर जगह देखिए तो जो भी भाषा बोली जाती है, एक आम आदमी अपनी सामान्य बोलचाल की भाषा में भी क्या करता है, गद्य का प्रयोग करता है। एक आम आदमी भी क्या करता है, अपनी सामान्य भाषा में यानी अपनी बोलचाल की भाषा में सबसे ज्यादा किसका प्रयोग करता है, गद्य का प्रयोग करता है, ना कि किसका प्रयोग करता है, पद्य का प्रयोग करता है। तो गद्य के स्वरूप किस किस भाषाओं में देखने को मिलते हैं? ये 8 भाषाएं मैंने लिखी है। ब्रजभाषा, अवधी, हरियाणवी, बुंदेलखंडी, कन्नौजी, खड़ी बोली, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये कुल मिलाकर कितनी भाषाएं हैं? 8 भाषाएं मैंने लिखी हैं, जिसमें हिंदी गद्य के स्वरूप देखने को मिलते हैं या हिंदी गद्य के स्वरूप में ये भाषाएं बोली जाती हैं। एक भाषा का नाम मैंने और बताया, वो कौन सी भाषा है? राजस्थानी भाषा है। कौन सी भाषा है? राजस्थानी भाषा है। हिंदी को कितने भागों में बांटा गया है? जैसे कोई पूछे हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। अब हम लोग अगली चर्चा जो करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे, उसमें हम लोग क्या जानेंगे कि गद्य किसे कहता हो। तो हिंदी गद्य के जनक, हाँ, हिंदी गद्य के जनक कौन माने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी माने जाते हैं। ठीक, तो उसमें कितने युग हैं, किसका सन है, क्या है, कैसे है, इसकी चर्चा अब हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में जो भी चीज़ें हम आपको नहीं समझ चुकी, देखिए इसमें क्या हुआ कि हमने आपको ज़्यादातर समझाया है, ना कि ज़्यादा लिखाया है। तो आप वीडियो को बार बार अच्छी तरीके से देख लेंगे। अगर उसके बाद भी कोई समस्या आ रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 88 58 19 58 65 पर कॉल करके अथवा व्हाट्सएप करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.